हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिक्सन का सिद्धांत के अनुसार पूरे जीवन भर विकास के 8 चरण क्रम अनुसार चलते रहते हैं। प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है। एरिक्सन के अनुसार समस्या कोई संकट नहीं होती, बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु होती है। समस्या का व्यक्ति जितनी सफलता के साथ समाधान करता है, उसका उतना ही अधिक विकास होता है। एरिक्सन का फर्स्ट सिद्धांत है विकास बनाम अविश्वास। यह एरिक्सन का पहला मनोसामाजिक चरण है जिसका जीवन के पहले वर्ष में अनुभव किया जाता है। विश्वास के अनुभव के लिए शारीरिक आराम, कम से कम डर, भविष्य के प्रति कम से कम चिंता जैसी भ्रांतियों की आवश्यकता होती है। बचपन में विश्वास के अनुभव से संसार के बारे में अच्छे और सकारात्मक विचार, जैसे संसार रहने के लिए एक अच्छी जगह है, आदि उम्र भर के लिए विकसित हो जाते हैं। एरिक्सन का दूसरा सिद्धांत है सौम्यता बनाम शर्म। एरिक्सन के द्वितीय विकासात्मक चरण में यह स्थिति शैशव अवस्था के उत्तरार्ध और बाल अवस्था से 1 से 3 वर्ष के बीच में होती है। अपने पालक के प्रति विश्वास होने के बाद बालक यह आविष्कार करता है कि बालक का व्यवहार उसका स्वयं का है। वह अपने आप में स्वतंत्र और स्वायत्त है। उसे अपनी इच्छा का अनुभव होता है। अगर बालक में अधिक बंधन लगाए जाएं या कठोर दंड दिया जाए तो उसके अंदर शर्म और संदेह की भावना विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा नियम है पहल बनाम अपराध बोध। एरिक्सन के विकास का तीसरा चरण साला जाने के प्रारंभिक वर्ष के बीच होता है। एक प्रारंभिक शैशव अवस्था की तुलना में और अधिक चुनौतियाँ झेलनी पड़ती है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सक्रिय और प्रयोजनपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है। इस उम्र में बच्चों को उनके शरीर, उनके व्यवहार, उनके खिलौने, पालतू पशुओं के बारे में ध्यान देने को कहा जाता है। अगर बालक गैर जिम्मेदार है तो उसे बार बार व्यग्र किया जाए तो उसके अंदर असहज अपराध बोध की भावना उत्पन्न हो सकती है। एरिक्सन का इस चरण के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। उसका मानना है कि अधिकांश अपराध बोध की भावना के प्रति तुरंत पूर्ति की उपलब्धि की भावना द्वारा की जा सकती है। चौथा सिद्धांत है परिश्रम उद्यम बनाम हीन भावना। यह एरिक्सन का चौथा विकासात्मक चरण है जो कि बाल अवस्था के मध्य में, प्रारंभिक वर्षों में बाल अवस्था के परिलक्षित होता है। बालक द्वारा की गई पहल से वह नए अनुभवों के संपर्क में आता है और जैसे जैसे वह बचपन के मध्य और अंत तक पहुंचता है, तब तक वह अपनी ऊर्जा को बौद्धिक कौशल और ज्ञान से हासिल करने की दिशा मोड़ देता है। बाल अवस्था का अंतिम चरण कल्पनाशीलता से भरा होता है। यह समय बालक के सीखने के प्रति जिज्ञासा का सबसे अच्छा समय होता है। इस आयु में बालक के अंदर हीन भावना, अपने आप को अयोग्य, असमर्थ समझने की भावना विकसित होने की संभावना रहती है। एरिक्सन का पांचवा नियम है पहचान बनाम पहचान भ्रांति। यह एरिक्सन का पांचवा विकासात्मक चरण है जिसका अनुभव किशोर अवस्था के वर्षों में होता है। इस समय व्यक्ति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि वह
कौन है, किससे संबंधित है और उनका जीवन कहाँ जा रहा है। किशोरों को बहुत सारी नई भूमिकाएं, वयस्क स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे व्यावसायिक और रोमांटिक। उदाहरण के लिए अभिभावकों को किशोर की एक विभिन्न भूमिकाओं और एक ही भूमिका के विभिन्न भागों का पता लग सकता है, जिनका वह जीवन में पालन कर सकता है। यदि उसके सकारात्मक रास्ते पता लगाने का मौका ना मिले, तब पहचान भ्रांति की स्थिति हो जाती है। फिर है 6वां सिद्धांत है आत्मीयता बनाम अलगाव। यह एरिक्सन का 6वां चरण है, जिसका अनुभव युवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में होता है। यह व्यक्ति के पास दूसरों से आत्मीयता संबंध स्थापित करने का विकासात्मक मानक है। एरिक्सन ने आत्मीयता को परिभाषित करते हुए कहा है कि आत्मीयता का अर्थ है स्वयं को खोजना, जिसमें स्वयं को किसी और व्यक्ति में खोजना पड़ता है। व्यक्ति की किसी के साथ स्वस्थ मित्रता विकसित हो जाती है और एक आत्मीय संबंध बन जाता है, तब उनके अंदर आत्मीयता की भावना आ जाती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। एरिक्सन का 7वां सिद्धांत है उत्पादकता बनाम स्थिरता। यह एरिक्सन का 7वां चरण है, जो मध्य वयस्क अवस्था में अनुभव होता है। इस चरण का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को विकास में सहायता से संबंधित होता है। एरिक्सन का उत्पादकता से यही अर्थ है कि नई पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर पाने की भावना से स्थिरता की भावना उत्पन्न हो जाती है। एरिक्सन का 8वां सिद्धांत है संपूर्णता बनाम निराशा। यह एरिक्सन का 8वां और अंतिम चरण है, जो कि वृद्धावस्था में अनुभव होता है। इस चरण में व्यक्ति अपने अतीत को टुकड़ों में एक साथ याद करता है और सकारात्मक निष्कर्ष निकालता है, या फिर बीते हुए जीवन के बारे में असंतुष्टि भरी सोच बना लेता है। अलग अलग प्रकार के वृद्ध लोगों की अपने बीते हुए जीवन में विभिन्न चरणों के बारे में एक सकारात्मक सोच विकसित होती है। अगर ऐसा होता है तो बीते जीवन का एक अच्छा चित्र या खाका बन जाता है और व्यक्ति को एक तरह के संतोष का अनुभव होता है, संपूर्णता की भावना का अनुभव होता है। अगर बीते हुए जीवन के बारे में सकारात्मक विचार नहीं पाते तो उदासी की भावना घर कर जाती है। इसे एरिक्सन ने निराशा का नाम दिया है। एरिक्सन का मानना है कि विभिन्न चरणों में आने वाली समस्याओं का उचित समाधान हमेशा सकारात्मक नहीं हो सकता। कभी कभी समस्या के ऋणात्मक पक्षों से परिचय भी अपरिहार्य या ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए, आप जीवन की हर स्थिति में सभी लोगों पर एक जैसा विश्वास नहीं कर सकते। फिर भी चरण में आने वाली विकासात्मक मानक समस्या सकारात्मक समाधान से होती है, उसके बारे में सकारात्मक प्रतिबद्धता प्रभावी होती है।